Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज संडे है, हम लोग श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा के ऊपर चर्चा करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने ये विश्व रूप के संन्यास का लीला पढ़ लिया था। अब 8वां अध्याय है, द डिसअपियरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा। श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा का अप्रकट तिरोभाव हो जाता है सब। जय जय कृपा सिंधु श्री गौर सुंदर जय सची जगन्नाथ ग्रह सधा। सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर के चंद्र चांद भगवान गौर सुंदर की जय हो। जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण जय जय संकीर्तन धर्मेर निधान। नित्यानंद स्वरूप के प्राण धन श्री चैतन्य महाप्रभु और संकीर्तन धर्म के आश्रय या उनके इनॉग्रेटर श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो उनके सभी भक्तों के साथ, और जो भी भगवान गौरांग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनेगा तो भक्ति लभ्य है, भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेगा। हे नमते महाप्रभु जगन्नाथ घरे निगूढ़ा छे न के हा चीनीते न पारे। इस प्रकार से भगवान जो है निमाई के रूप में जगन्नाथ मिश्र के घर में है, छुपे हुए रूप में, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा है। निगूढ़ा आछे बाल्य क्रीड़ा नाम यत आछे पृथ्वी ते सकल खेलाए प्रभु के पारे कहिते। पूरे पृथ्वी में या पूरे सृष्टि में जितने भी अलग अलग प्रकार की बाल्य लीलाएं हो सकती हैं वो सब सकल खिलाए प्रभु सब जो है निमाई जो है अपने बाल लीलाओं में करते हैं। कौन उनको डिस्क्राइब कर सकता है? ऐसा पिछले कुछ अध्याय पहले वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जो एक क्षण में जितनी लीलाएं करते हैं उसका वर्णन अनंत भी नहीं कर सकते, इतनी सारी उनकी अद्भुत लीलाएं हैं। वेद द्वारे व्यक्त हईबे सकल पुराणे किछु शेषे सुनिबे सकल भाग्यवाने। These pastimes will later be described through the Vedas in all the Puranas and fortunate souls will hear about them. वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आगे आने वाले समय में वेदों और पुराणों के माध्यम से महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन किया जाएगा। तो भगवान के महान आचार्य जब आते हैं, जैसे श्रीला व्यासदेव जी, वेद व्यास जी कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं और महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने पुराणों की रचना की। उसी प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई भी उनकी कृपा को प्राप्त हुआ शुद्ध भक्त है, महान वैष्णव है, वो जो महाप्रभु की लीलाओं को साक्षात दर्शन करके जब वर्णन करेगा तो वो भी पुराण कहलाएगा, वो भी पुराण है, उसी को पुराण बोला जाता है। तो आगे आने वाले वर्णन किया जाएगा और भी, क्योंकि महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है कि मैं सबको पूरा वर्णन कर सकूं, केवल सूत्र रूप में कुछ कुछ मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। यही मत गौर चंद्रा बाल्य रस से भोला यज्ञो पवित्र काल आसिया में लीला। इस प्रकार से अपनी बाल्य लीलाओं में मग्न है। तभी कुछ समय पश्चात उनका जो है द्विज संस्कार करने का समय आ गया, यानी अब जनेऊ संस्कार। महाप्रभु थोड़ा बड़े हो गए, निमाई थोड़ा बड़े हो गए, उनका द्विज संस्कार किया जाएगा। यज्ञ सूत्र पुत्रे रदि बारे मिश्र बंधु वर्ग डाकिया नीला निज घर। फॉर द सेक्रेट third ceremony of his son Jagannath Mishra invited all his friends and relatives to his house. इस यज्ञ संस्कार जनेऊ संस्कार के लिए जगन्नाथ मिश्रा अपने सभी मित्र बंधुओं को आमंत्रित करते हैं घर में। परम हर्ष सभे
हास्यमि लीला, यार ये न योग्य कार्य करिते लागिला। सब लोग बड़े आनंद पूर्वक उसमें भाग ले रहे हैं और आ गए, और जिसकी जो जो योग्यता है अपने अपने कार्य में सेवा में लग गए। श्री गणे जय दिया कृष्ण गुण गाय, नट गणे मृदंग सनाई वम शिवाय। जो जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रही हैं जय जय ध्वनि दे करके। और जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं वो अलग अलग प्रकार के मृदंग, शहनाई और फ्लूट बजा रहे हैं। विप्रगण ने वेद पढ़े भाटे राय बार, सची ग्रहे हैला आनंद अवतार। विप्रगण है जो वो वैदिक मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, और हार्ट प्रोफेशनल ब्लेसर्स जो हैं वो भी प्रेयर कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। और सच्ची माता का जो घर इस प्रकार से आनंद का अवतार हो गया। यज्ञ सूत्र धरि बेन श्री गौर सुंदर, शुभ योग सकला आइला सची घर। जैसे ही सबको ये पता चला कि श्री गौर सुंदर भगवान निमाई जो इतने नटखट बालक इतने सुंदर हैं, हरिनाम के प्रति इतनी आसक्ति है, अब वो उनका जनेऊ संस्कार होगा। अब उनके कंधे में जो है यज्ञ सूत्र, यज्ञोपवीत धारण करेंगे भगवान। तो ये बस सोच के इसका खबर मिल करके सुन के ही सब लोग बड़े आनंदित होकर के सब लोग आ गए। सुबह योग सकल आइला सच्ची घर, सची माता के घर में सब लोग प्रकट हो गए कि अब निमाई के एक और अद्भुत सुंदर रूप का दर्शन मिलेगा यज्ञोपवीत के साथ, जनेऊ के साथ। शुभ मासे शुभ दिन शुभ क्षण धरी, धरी लेन यज्ञ सूत्र गौरांग श्री हरि। शुभ महीने में और शुभ दिन में और शुभ क्षण में, हाँ, यज्ञ सूत्र को धारण कर लिए श्री गौरांग, गौरांग श्री हरि भगवान जनेऊ को धारण कर लेते हैं। वो जनेऊ कौन है? अनंत शेषी। अनंत शेष अपने आप को अपना एक रूप जनेऊ के रूप में लेते हैं, ब्राह्मण थ्रेड के रूप में, और महाप्रभु के शरीर में बहुत ही सुंदर तरीके से धारण हो जाते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। शोभिला श्रीअंगे यज्ञ सूत्र मनोहर, सूक्ष्म रूपे शेष वावे ढीला कलेवर। द enchanting thread beautified the body of the Lord as if Anant Shesh surrounded his body in a simple form। तो इतना सुंदर यज्ञ सूत्र है जनेऊ, इतना सुंदर जनेऊ उनके शरीर में धारण हुआ है। अनंत शेष खुद ही जो है सूक्ष्म रूप में उनके शरीर में आके अपने आप को विराजमान किए। हैला वामन रूप प्रभु गौरचंद्र, देखिते सबार बाढ़े परम आनंद। Everyone was most pleased to see how Lord Gaurachandra resembled वामन देव। जैसे वामन देव जब प्रकट हुए थे तो वामन देव वट्टु ब्राह्मण के रूप में आए, बहुत सुंदर, इतने अद्भुत उनकी सुंदरता का वर्णन है। बालक स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है, और उनके कंधे से जो है यज्ञ ब्राह्मण थ्रेड जो है जनेऊ है वो बहुत ही सुंदर दिव्यमान वो चमकता हुआ दिख रहा है। तो बलि महाराज आकर्षित हो गए ये सब देख करके, अरे वाह, क्या ब्रह्मचारी है, क्या ब्राह्मण है, और इतना तेज है, इतना तेज है इसके शरीर में, इसके जनेऊ से और इसके सुंदरता से, रूप से, स्वरूप से इतना तेज निकल रहा है कि तुरंत जो है बलि महाराज डिसाइड कर लिए कि ये जो मांगेगा मैं दे दूंगा, ऑन द स्पॉट, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। वो आगे इतना आकर्षित हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पे गौरचंद्र भगवान वही वामन देवी वामन रूप में आए थे, तो पहले भी उन्होंने ये लीला की, और अभी यहाँ पे गौरचंद्र भगवान यज्ञ उपवीत जनेऊ धारण करते हैं। अपूर्व ब्राह्मण्य तेज देखी सर्व गणे, नर ज्ञान आर के नहीं करे मने। तो इस प्रकार से अब भगवान बहुत ही अपूर्व ब्रह्मण्य तेज प्रदर्शित कर रहे हैं, और सब लोग जो भी दर्शन कर रहे हैं भगवान निमाई को यज्ञ यज्ञ उपवीत के साथ, जनेऊ के साथ उनके शरीर में, तो सब देख रहे हैं क्या कितने अद्भुत तेज निकल रहा है उनके शरीर से। और सब लोग ये जान गए या ये समझ गए, मान लिए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। हाथे डंडा कांधे झूले श्री गौरा सुंदर, भिक्षा करे प्रभु सर्वा सेवा के रघार। क्या बात है, क्या अद्भुत बात है। अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर के और एक बैग अपने कंधों में लेकर के, हाँ, बालक ब्राह्मण गौर सुंदर भगवान चले गए, निकल गए, द्वार द्वार में जा रहे हैं और अपने ही भक्तों के घर में जाकर के मांग रहे हैं, भवती भिक्षाम देहि
हमें भिक्षा दीजिए कुछ, ये ब्राह्मण आपके घर में आया है। कितने सुंदर दिखते होंगे ना। भगवान जब सुंदर बालक के रूप में हैं, ब्राह्मण हैं, और जनेऊ संस्कार हो गया है, जनेऊ धारण करके निकल पड़े हैं, एक झोली हाथ में लेकर के, एक डंडा हाथ में लेकर के, और अपने भक्तों के पास जा करके भिक्षा मांग रहे हैं कि हमको इस पुअर ब्राह्मण को, इस गरीब ब्राह्मण को कुछ भिक्षा दीजिए, अपने ही भक्तों को। तो कौन भिक्षा नहीं देगा? जो भिक्षा देने वाले होंगे वो भी सब महान देवी देवता होंगे, और सब महान महान भक्त हैं। चार यथाशक्ति भिक्षा सबाई संतोषे, प्रभु झूलिते दिया नारी गण हासे। तो हर कोई अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो जिसके पास जितना था, तो भिक्षा दे रहा है। और जब स्त्रियां ये सब देख रही हैं कि कैसे ये सुंदर निमाई बड़े ही अद्भुत तरीके से, और बालक ब्राह्मण के रूप में जा करके भिक्षा मांग रहे हैं, तो सब बड़े प्रेम से उनको भिक्षा दे रही हैं और हंस रही हैं। हाँ, हंस रही हैं मतलब स्माइल कर रही हैं, मुस्कुराहट आ रही है उनके चेहरे में, और बहुत उनको अद्भुत आकर्षण महसूस हो रहा है। बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। द्विज पत्नी रूप धरी ब्राह्मणी रुद्राणी, देखिए आ गया। यत पतिव्रता मुनि वर्गेरा गृहिणी। The chaste wives of Brahma, Shiva and various great sages all took the form of Brahmanas wives. तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए जितने भी महान महान देवता हैं, सबकी पत्नियों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप धारण करके पहुंच गए वहां पे। ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी रुद्राणी, हाँ, माता पार्वती, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब के सब जितनी भी पत्नियां हैं, और अलग अलग महर्षि, हाँ, सप्त ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, जितने भी महान ऋषियों की पत्नियां हैं, सब क्या आ गए? ब्राह्मणी का रूप लेकर के पहुंच गए। अब भगवान आ रहे हैं ना उनके घर में भिक्षा मांगने के लिए। अदिति यहाँ पे लिखा हुआ है। मुनि ग्रहणी रेफर्स टू सेजेस वाइफ्स लाइक अदिति, अनसुईया, अरुंधति, देवहूति, माता देवहूति, अदिति माता, अनसुईया, अरुंधति, सब पहुंच गए वहां पे। श्री वामन रूप प्रभुर देखिया संतोषे, सबाई झूलिते भिक्षा दिया दिया हसे। तो सब लोग भगवान विश्वम्भर के वामन, इस अद्भुत वामन स्वरूप का दर्शन करके, और बड़े संतोष के साथ, बड़े प्रसन्नचित होकर के, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, सब जो माताएं हैं, जो देवियां हैं, ब्राह्मण रूप में आई हैं, तो वो सब भिक्षा दे रहे हैं अपने घर पे। प्रभु वो करे न श्री वामन रूप लीला, जीवेरा उद्धार लागी ये सकल खेला। तो भगवान जो है वामन देव के पातशाह की लीलाओं को करके आनंद ले रहे हैं, और ये सब वो कर रहे हैं साथ ही साथ इस बद्ध जीवात्माओं के उद्धार के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष खासियत है कि चैतन्य महाप्रभु अन्य सारे अवतारों की लीला किए। वामन अवतार, वराह अवतार, राम अवतार, कृष्ण तो है ही है खुद, और इसके अलावा जितने भी हैं, नरसिंह अवतार, इस सारे भाव को महाप्रभु स्वीकार किए। ऐसे इससे भी ये पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण के अंदर ही सारे अवतार विद्यमान हैं, तो महाप्रभु के अंदर सारे अवतार हैं उपस्थित। तो समय समय पे अवसर पा करके महाप्रभु उन अवतारों के, अलग अलग अवतारों के भाव को प्रकट करके उनकी लीलाओं को भी संपादित करते हैं। जय जय श्री वामन रूप गौर चंद्रा, दान देहा हृदय तोमार पद द्वंदा। अब वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे श्री वामन रूप धारण करने वाले गौरचंद्र भगवान, हे आपकी जय हो, आपकी जय हो, कृपा करके आप दान दीजिए। भगवान वामन देव हैं, वो तो ब्राह्मण हैं, अभी जनेऊ संस्कार हुआ है, तो वो तो सबसे दान मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप सबसे भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, आप मुझे भी दान दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण का वैसे दो कर्तव्य होता है, ददाति प्रतिगृह्णाति। ब्राह्मण जो होते हैं वो दान मांगते भी हैं और दान देते भी हैं, है ना? तो दान क्या मांगते हैं? जो गृहस्थ होते हैं, और तो उनसे जो भी वो दान देते हैं कृष्ण की सेवा के लिए, धन संपत्ति है, राशन पानी है, जो भी है, वो जो जिनकी क्षमता है तो वो देते हैं। और ब्राह्मण जो होते हैं, स्पेशली वैष्णव ब्राह्मण जो होते हैं, वो इसको स्वीकार करते हैं और उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, ताकि उन लोगों का जिन्होंने जो दिया है दान, उनके ऊपर कृपा मिल सके। और साथ में वो खुद भी दान देते हैं। वो क्या दान देते हैं? वो भगवान का संदेश, ज्ञान को प्रदान करते हैं, भक्ति का दान करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जो है भगवान की लीला में है, उनको देख रहे हैं कि भगवान ऐसे ऐसे लीलाएं कर रहे हैं, दान मांगने की लीला कर रहे हैं, तो चलो मैं भी मांग लेता हूँ कि अभी वामन ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान, तो ये दान देंगे। क्या दान दे दीजिए? दान देह हृदय तुम्हारा पाद द्वंद्वा। मेरे हृदय में
आपके चरण कमलों का दान दे दीजिए। यानी उनको ही मांग लिया कि आप दान के रूप में किसी से कोई भाई कुछ दान मांगने जाओ तो ठीक है, कोई कुछ धन संपत्ति मांगेगा, कुछ मांगेगा तो वो दे देगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपके पास और आपसे दान मांग रहा है, हाँ भाई क्या चाहिए आपको दान में, आप ही आ जाओ दान में। तो ये है भगवान के महान भक्त भगवान से यही दान मांगते हैं कि दान देहा हृदय तो मार पद द्वंदा, प्लीज डोनेट योर लोटस फीट इन चैरिटी टू माई हार्ट। आपके दो चरण कमलों का आपके दो चरण कमलों को दान दे दीजिए मेरे हृदय को, ये मेरी आशा है। जय जय श्री वामन रूप गौर चंद्रा, ये सुने प्रभुर यज्ञ सूत्र ग्रहण, से पाए चैतन्य चंद्र चरण शरण। जय हो, हरि बोल। तो बोल रहे हैं कि जो भी अभी तक बहुत शॉर्ट में वर्णन किए इस 20-22 श्लोकों में, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जो भी, क्योंकि पिछले श्लोक में तो वृंदावन दास ठाकुर मांग लिए महाप्रभु को, बोले दान दे दो मेरे को, दान दो आप मुझे भी। क्या दान दो? आपके चरण कमलों को मेरे को दान दे दो। तो कहीं जो रीडर्स हैं, जो हम सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना लगे कि अच्छा अकेले अकेले आप दान मांग लिए हम लोग, इसलिए श्रुति फल दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं जो भी, आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी मैंने मांगा है। आप लोग अगर इसको ध्यान से सुने हैं, हाँ, ये प्रभु के, महाप्रभु के ये जो यज्ञ सूत्र को ग्रहण करने की लीला, हाँ, जनेऊ संस्कार की लीला, तो आप निश्चित रूप में वो सब भी चैतन्य चंद्र चरण शरण, उनके चैतन्य चरण, भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लेंगे। हरि बोल। तो ये है, इसलिए चैतन्य चरितमृत जो है कंप्लीटली स्पॉटलेस है, स्पॉटलेस, कोई मल नहीं इसमें। एक जितनी भी कथाएं हैं भगवान की, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत ग्रंथ जो है, जितनी भी कथाएं हैं, उसमें आपको केवल एक ही श्रुति फल देते हैं। क्या? भगवान के चरण कमलों का आश्रय, भगवान के की शुद्ध भक्ति। और कई जगह तो ऐसा वर्णन है कि उन लीलाओं को सुनने से जो है जन्मे जन्मे प्रभु संगे लीला विहरे, कि जन्म जन्म में जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे, तो ऐसे भक्त जो उनको ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनकी कथाओं को सुनते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा महाप्रभु के साथ लीलाओं में उनके पार्षद बन करके भाग लेने का। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है प्रतिफल, इससे बड़ा और क्या मिल सकता है? इसके सामने तो बाकी सब कुछ तुच्छ है। कल हमने श्रीधर कोला विचर श्रीधर की लीलाओं को चर्चा किया। तो कोला विचर श्रीधर को तो महाप्रभु अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मांगो मांगो कुछ वरदान मांगो, तो वो खुद नहीं मांग रहे हैं। तो महाप्रभु बोले ठीक है मैं देता हूँ, अष्ट सिद्धि ले लो। अष्ट सिद्धि पता है, बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। आज के समय में किसी को एक सिद्धि भी मिल गई तो वो तो पागलों की तरह उसको जो है तुरंत स्वीकार कर लेगा। हाँ, जैसे एक प्राप्ति सिद्धि होती है। तो प्राप्ति सिद्धि मतलब कि आप यहाँ पे बैठे, जहाँ पे भी बैठे, जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में बैठा हूँ, मुंबई में बैठे बैठे अगर मैं चाहूँ प्राप्ति सिद्धि अगर रहेगी, तो जो ब्रिटिशर्स ने जो कोहिनूर का हीरा चोरी करके लेके गए हैं, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे उस हीरे को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। कितने भी बड़े बड़े बैंक से जितना भी खजाना है सब इधर बैठे बैठे प्राप्त कर लूंगा, ना तो सीसीटीवी को पता चलेगा ना किसी को पता चलेगा। तो अगर ये सिद्धि किसी को मिल गई है इस कलयुग में, तब तो हो गया, इधर संसार में तो कल्याण हो जाएगा। तो ये एक सिद्धि है। इसी तरह एक कामावसायिती सिद्धि है। कामावसायिती सिद्धि जो होती है, आपका किसी के मन को जो है परिवर्तित कर सकते हैं, अपने अनुसार उसके मन को परिवर्तित कर सकते हैं, उसको मोहित कर सकते हैं, और आप जो बोलेंगे वो वही करेगा, वही बोलेगा, वही सुनेगा, वही करेगा। किसी को भी आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। ये कामावसायिती है। इसी तरह अणिमा लघुमा, अणिमा मतलब है इसी तरह से कि बड़े से बड़ा बन सकता है कोई व्यक्ति, और छोटे से छोटा बन सकता है। इतना छोटा बन सकता है कि सूर्य की किरणें जो आती हैं, और छोटा और बहुत फास्ट है, सूर्य की किरणों में चलते हुए वो डायरेक्ट सन प्लेनेट तक जा सकता है, सूर्य के लोक तक पहुंच सकता है फटाक से, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कैसे? ये तो 3-4 सिद्धि बताए, ऐसी 8 सिद्धियां हैं। तो ये 8 सिद्धियां महाप्रभु बोले कि ले लो, मैं वरदान देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, भगवान बोले मैं देना चाहता हूँ। श्रीधर क्या बोले? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये सब धोखा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। फिर फिर जो है महाप्रभु बोले कि ठीक है, क्या चाहिए मांगो। तो क्या मांगते हैं कि जो ब्राह्मण मेरे मेरे दुकान में डेली आया करता है, मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है, वो ब्राह्मण के चरण कमल मुझे चाहिए। यानी वही सामने भगवान ही महाप्रभु ही आते हैं, वही ब्राह्मण है। वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण मेरे से हमेशा केला के पत्ते खरीद के ले जाता है बार्गेनिंग करके, उसका उसका मैं निरंतर जो है नाम जप करता रहूं, निरंतर, बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा किए। और फिर बोलते हैं कि वो ब्राह्मण जो है जन्म जन्म में, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं जाना है,
वो बोलते हैं जन्म जन्म में हर बार जब जब वो ब्राह्मण आए तो मैं उसके साथ आऊं, और ऐसे ही गरीब मैं बना रहूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण के लिए मैं केला बेचने के लिए आऊं और उसके साथ ये लीला करूं। तो ये इच्छा को प्रकट किए महाप्रभु। फिर इसके बाद भी बोलते हैं कि ठीक है श्रीधर, अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमको देना चाहता हूँ। चलो मैं तुमको एक बहुत बड़े राज्य का राजा बना देता हूँ। हाँ, ये तो मैं देना चाह, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं देना चाहता हूँ। तो कोई साधारण भक्त भी होगा ना, जिसके मतलब भौतिक इच्छा नहीं भी है, तो वो भी सोचेगा अच्छा चलो ठीक है भाई, महाप्रभु इतना बोल रहे हैं, उनकी इच्छा है, तो भगवान, मुझे तो नहीं चाहिए कोई भौतिक लाभ, लेकिन भगवान की इच्छा है तो भगवान देना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा तो पूर्ति करना भक्त का कर्तव्य है ना। भक्त का तो भगवान जिससे प्रसन्न हो भक्त को वो करना चाहिए। तो हम लोग तो ये सोच के कम से कम स्वीकार कर लेंगे, हाँ कि चलो ठीक है भगवान चाहते तो ले लेते हैं। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज, हालांकि ध्रुव महाराज महान शुद्ध भक्त हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन ध्रुव महाराज भी नहीं चाहते थे। ध्रुव महाराज बोले कि कांचन कि दिव्य रत्न, आप जैसा दिव्य रत्न मिल गया है तो अब कांच का टुकड़ा मुझे क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान बोले कि नहीं नहीं, मैं तुमको तो, तुम्हारी इच्छा थी तो मैं तुमको राजा बनाऊंगा। तो फाइनली ध्रुव महाराज स्वीकार कर लिए थे, राजा बने, और वो शुद्ध भक्ति थे, उसमें कोई संशय नहीं है। 36,000 साल तक उन्होंने राज्य भी किया अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर वैकुंठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गोला विजय श्रीधर इस ऐसी दिव्य अवस्था में है, इतने इतने महान शुद्ध भक्त हैं कि भगवान के देने पर भी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। फिर भी मना कर दिए। तो फिर फाइनली महाप्रभु बोलते हैं कि आपने मुझे जीत लिया है, आप मेरे को पूरी तरह से जीत लिए हैं, इसलिए वेद गोप्य भक्ति दान करूंगा मैं तुमको। वैदिक शास्त्रों में भी जो भक्ति वर्णन नहीं है, जो वैदिक शास्त्र भी नहीं जानते हैं, ऐसी शुद्ध भक्ति को मैं तुम्हें दान करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान, तो ये इस प्रकार के भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत गौर कथा जो है, ये कम्प्लीटली स्पॉटलेस है, इसलिए केवल ये भक्तों के लिए ही है। हालांकि ये भक्तों के लिए ही है। भागवत भी स्पॉटलेस है, अमल पुराण है, लेकिन भागवत जो है अन्य कई लोगों को धीरे धीरे जो है शुद्ध भक्ति में लाने के लिए, भक्तों के लिए, भागवत भी भक्तों के लिए ही है वास्तव में। लेकिन भक्तों को भी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बनाने के लिए उसमें सारे प्रकार के कैतव धर्म को निकाल के फेंक दिया गया है। लेकिन ये जो चैतन्य चरितमृत है, ये वास्तव में शुद्ध भक्तों के लिए ही बहुत ही एडवांस्ड है। बट एनीवे, हम लोग गौर कथा का श्रवण करते हैं इस भाव से कि धीरे धीरे हम ये श्रवण करके हम भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लें और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। हे नमते वैकुंठ नायक सच्ची घरे, वेदेरा निगूढ़ नाना मत क्रीड़ा करे। इस प्रकार से वैकुंठ के नायक सची माता के घर में वेदेर निगूढ़ नाना मत क्रीड़ा करे। वैदिक शास्त्रों में भी जो अननोन है, जो अज्ञात नहीं है वैदिक शास्त्रों को भी, उस प्रकार के अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। घरे सर्वशास्त्रेर बुझिया समिहित, गोष्ठी माजे प्रभुरा पठित है लचिता। अब जनेऊ संस्कार हो गया है। भगवान जो लीला करते हैं उसके भाव में पूरी तरह घुस जाते हैं। भगवान देख रहे हैं, अरे कि अभी पूरी तरह से मेरा जनेऊ संस्कार हो गया, तो अब उनको तीव्र इच्छा हो गई। द लॉर्ड डिजायर टू स्टडी इन द कंपनी ऑफ हिज एसोसिएट्स आफ्टर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स एट होम। तो शास्त्रों को पहले घर पे पढ़े और उसके बाद उनकी इच्छा और बढ़ गई, तो अपने संगी, अपने सखाओं को लेकर के, साथियों को लेकर के भगवान की इच्छा हुई कि अब भ्रमण कर करके हर जगह जा जा करके और डीपली गहराई से शास्त्र को पढ़ना है, क्योंकि ये जनेऊ संस्कार हुआ है अभी। नव द्वीपे अच्छे अध्यापक शिरोमणि, गंगादास पंडित ये हिना सांदीपनी। तो नवद्वीप में गंगादास, विद्यानगर में, विद्यानगर आई थिंक मोद्रुद्वीप में है। तो वहाँ पे गंगादास पंडित करके एक बहुत ही अध्यापक शिरोमणि, टॉप मोस्ट टीचर, अध्यापकों में सर्वश्रेष्ठ जो अध्यापक हुए गंगादास पंडित, जो कि वास्तव में सांदीपनी मुनि के ही अवतार हैं। तो कृष्ण भी गए थे सांदीपनी मुनि के पास, तो वहीं पे यहाँ पे अब निमाई के रूप में जब कृष्ण आए तो गंगादास पंडित के स्कूल में जाके एडमिशन ले लेते हैं उनसे पढ़ने के लिए। व्याकरण शास्त्रेरा एकांत तत्ववित, चार थाई पढ़िते प्रभुर समीहिता। He was in full knowledge of the grammatical literature, so the Lord desired to study under him. तो गंगादास पंडित जो है व्याकरण शास्त्रेरा एकांत तत्वविद्ता, व्याकरण शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानते हैं, इसलिए भगवान इच्छा किए कि मैं उनके अंडर में जाकर के स्टडी करूंगा। भूजिल्लेन पुत्रेरा इंगित मिश्रवर, पुत्र संगे गेला गंगा दास द्विज घर। तो अपने पुत्र की इच्छा को जानते हुए जगन्नाथ मिश्रा
अपने पुत्र को लेके गए गंगादास पंडित के घर में। देखिए ये भी एक अद्भुत चीज है। जनरली प्राय जो बच्चे बाल जैसे जैसे बड़े होते हैं, 4-5 साल के होते हैं, तो उनको स्कूल जैसे लेके जाते हैं तो कोई जाना नहीं चाहता है, सब रोते रहते हैं। हाँ, और स्कूल से भागते हैं, बार बार भागते हैं, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन यहाँ पे निमाई निमाई की उम्र भी 4-5 साल लगभग होगा, उस समय जनेऊ संस्कार होकर के गुरुकुल भेजा जाता है। तो लिमाई ऐसे बालक है जो खुद इच्छा प्रकट कर रहे हैं और खुद उन्होंने चूज किया कि द बेस्ट ऑफ द टीचर, अध्यापक शिरोमणि गंगादास पंडित के यहाँ मुझे पढ़ना है। जगन्नाथ मिश्र उनको लेके जाते हैं। मिश्र देखी गंगादास संभ्रम में उठिला, आलिंगन न करी एक आसन में वसीला। जैसे ही गंगादास देखे कि जगन्नाथ मिश्र आए हैं, जगन्नाथ मिश्र भी महान ब्राह्मण है, काफी विद्वान है और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हुए पूरे नवद्वीप में, तो गंगादास तुरंत उनके सम्मान में खड़े हो गए और उनको प्रेम से आसन देते हैं बैठने के लिए। मिश्र बोले पुत्र आमी दिलु तोम स्थाने, पढ़ाई ब सुनाई ब सकल आपने। तो जगन्नाथ मिश्र बोले मैं अपने पुत्र को आपको अर्पण करता हूँ, लीजिए, और आपके स्थान में देता हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से सुनाइए, सबको सिखा दीजिए। अब भगवान वहीं पे हैं, विद्यमान है और बढ़िया सुन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। जो भी सिखाने वाले हैं, जो भी पढ़ाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, सब उन्हीं से तो सीखा सुना है। लेकिन भगवान, इनको इसमें आनंद आता है जब उनके ही भक्त अपने ही किसी भक्त को भगवान शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको जो सिखाते हैं सुनाते हैं उनसे फिर सीखते हैं और सुनते हैं। जैसे जब केशव भारती से दीक्षा लेने गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद जाके उनको बता दिए कि भाई ये नाम देना है, ये मंत्र देना है, मैं आपसे दीक्षा लेने वाला हूँ। केशव भारती महान भक्त हैं। तो केशव भारती बोलते हैं ठीक है, आप भगवान हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप जैसी आज्ञा करेंगे तो आपका दास का काम है पालन करना। अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपका गुरु बनूं तो गुरु बन जाता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं करते हैं। गंगा दास बोले बड़ा भाग्य से अमार, पढ़ाई मुयत शक्ति अच्छा है अमार। गंगादास पंडित बोल रहे हैं कि मेरा परम सौभाग्य है, मेरे पास जितनी भी शक्ति है, जितनी भी शिक्षा है, विद्वता है, मैं सब कुछ सिखा दूंगा इसको, आप निश्चिंत रहिए। शिष्य देखी परम आनंदे गंगादास, पुत्र प्राय करिया राखीला निज पास। तो ऐसे अद्भुत सुंदर गौरांग महाप्रभु, गौरांग निमाई बालक को शिष्य के रूप में प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए गंगादास पंडित, और अपने उसको घर पे रख करके, आश्रम में रख करके उनको पढ़ाना चालू कर दिया। अपने पुत्र के ही जैसे, पुत्र के जैसे ही उनको प्रेम करते थे और शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। यत व्याख्या गंगादास पंडित करें, सकृत सुनीले मात्र ठाकुर धरे। तो जो भी गंगादास पंडित उनको व्याख्या करते थे, सिखाते थे, केवल एक बार सिखाने में और सुनने में ही भगवान जो है ठाकुर, निमाई ठाकुर गौरांग महाप्रभु, एक बार सुनकर ही पूरी तरह से समझ लेते थे। दोबारा बार बार पढ़ाना नहीं पड़ता था। गुरु रयत एक व्याख्या करे न खंडन, पुनर्बार से ही व्याख्या करे न स्थापन। He would refute the explanations of his guru and then again reestablish the explanation that he had just refuted. तो गुरु से शिक्षा लेने गए थे। अब कभी कभी गुरु जो व्याख्या करते थे उसको उसको खंडन कर देते थे भगवान, और खंडन प्रमाणित करके शास्त्रों से खंडन कर देते थे। और जब गुरु स्वीकार कर ले, हाँ सही बोल रहे हो तुम, खंडन ये तो गलत हो गया, और फिर उसको वापस से उसको स्थापना कर देते थे। तो वहीं से ये चालू कर दिए भगवान, अपने गुरु को ही नहीं छोड़े। गुरु गुरु जी कौन है, उनके भक्ति हैं, तो कोई माइंड नहीं करेगा। तो भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, उनको भी बड़ा आनंद आता हो। भाई गुरु को भी तो आनंद आएगा ना, जब गुरु जी देखेंगे कि अरे मेरा शिष्य है, मेरा शिष्य इतना विद्वान हो गया है कि मुझे ही पराजित कर देता है, तो उनको तो और आनंद, उनका तो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगा। इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं। सहस्र सहस्र शिष्य पढ़े यत जान, है नकारो शक्ति नाही दीवारे दूषान। There were thousands of students, but no one had the ability to defeat his explanations. हजारों हजारों विद्यार्थी गंगादास पंडित के आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन किसी की शक्ति नहीं थी, चाहे सीनियर हो जूनियर हो कोई भी हो, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी, बुद्धि नहीं थी कि जो निमाई के व्याख्या को खंडन कर सके, डिफीट कर सके। देखिए अद्भुत बुद्धि गुरु हर्षिता, सर्व शिष्य श्रेष्ठ करी करीला पूजिता। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं, गंगादास पंडित जब देखते थे कि उनका ये जो शिष्य है निमाई, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वंडरफुल इंटेलिजेंस है, बड़ा तीव्र बुद्धि का है, और उनको बड़ा बहुत प्रसन्नता होती थी।
और इसलिए वो अपने इस शिष्य को अपना बेस्ट फेवरेट शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए। यत पढ़े गंगादास पंडितेर स्थाने, सबारे ठाकुराचा लेनानुक्षणे। The Lord would regularly challenge and defeat all of Gangadas Pandit's other students. तो नियमित रूप से भगवान गंगादास पंडित के अन्य जो विद्यार्थी थे उनको डिफीट करते थे। श्री मुरारी गुप्ता, श्री कमलाकांत नाम, कृष्णानंद आदि यथा कुष्टिर प्रधान, जिसमें कुछ नाम बताए जा रहे हैं। श्री मुरारी गुप्ता, कमलाकांत, श्री कृष्णानंद, ये सब जो है भगवान सबके, ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो भगवान ये सब स्टूडेंट भी हुए गंगादास पंडित के। तो इनमें से कुछ सीनियर थे, जैसे मुरारी गुप्ता, ये सब सीनियर हैं, कुछ जूनियर, कुछ इक्वल थे, सबको महाप्रभु डिफीट कर देते थे। सबारे चालाए प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञाने के हा किछु न बोले हसिया। The Lord challenged and defeated them all, even the elder boys. But they would consider the Lord just as a child and simply smile at him. तो भगवान सबको चैलेंज करते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे, जूनियर सीनियर यहाँ तक कि गुरु जी को भी, और सबको डिफीट कर देते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी को भी बुरा नहीं लगता था, बिल्कुल भी कोई जो है दुखी नहीं होता था मन में, क्योंकि इतने सुंदर तरीके से डिफीट करते थे कि सब जो है हंसते हंसते बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं। तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं हम लोग और आगे के क्लास में चर्चा करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। यस, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, नहीं।